और इस वक्त जैसा हम जगदलपुर में मौजूद हैं, सुबह से हमने आपको दंतेश्वरी माई के मंदिर से सुबह 6 बजे से जो लाइव बुलेटिन दिखाया। अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त आप IBC 24 चैनल पर 20 सीट पर 20 हमारे साथियों के साथ में सुबह से लाइव देख रहे हैं और IBC 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म ibc24.in और तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर IBC 24 सर्च करें और हर एक सीट का लाइव अपडेट देखें। इस वक्त मेरे साथ अपने दर्शकों को बता दूं कि जगदलपुर के दो ऐसे मूर्धन्य पत्रकार हैं जो दशकों से बस्तर की पॉलिटिक्स के ऊपर नजर रखते हैं। यहां मेरे दाएं साइड जो है राजेंद्र तिवारी जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ में मनीष गुप्ता जी हैं जो नक्सल मामलों के जानकार के साथ साथ पत्रकार भी हैं। मनीष जी, अब की बार के चुनाव हर राजनीतिक दल आसान नहीं बताते, कहते हैं कि ये चुनाव बिल्कुल अलग है, किस मायने में? और देखिए, इस बार जो चुनाव है वो काफ़ी अलग इसलिए है क्योंकि बस्तर में जो इस बार पिछले लगभग 5 वर्षों से बस्तर ने जो करवट ली है, चाहे नक्सलवाद का मुद्दा हो, चाहे डेवलपमेंट का मुद्दा हो, चाहे लोगों की अपेक्षाओं का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, हर मामले में कुछ न कुछ प्रगति हुई है। और कहीं ना कहीं देखिए, विकास तो अनंत प्रक्रिया है, विकास से कोई संतुष्ट नहीं हो सकता। तो इस बार भी लोगों को लगता है कि शायद अगली बार जब हम कोई अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, अपनी सरकार चुनेंगे, तो उससे अच्छा विकास होगा। और विकास जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एक दौर था कि बस्तर में बहुत कम मतदान होता था। लगातार अगर आप देखेंगे कि 2003, 2008, 2013 और 2018 में जिस तरीके से यहाँ पर बस्तर में शांति आई, लोगों में जागरूकता का प्रचार प्रसार हुआ, लोग अपने घरों से निकल करके कहीं ना कहीं लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता निभाई और जो नक्सलवाद का जो एक मोटो है उसको उन्होंने धता बताया। जैसे कि हम जानते हैं कि नक्सली जो है, हर बार सर नक्सलवाद एक मुद्दा रहता था। अब की बार सरकार के दावे रहे हैं, हमेशा से रहे हैं कि नक्सलवाद पर उन्होंने बहुत काम किया है। क्या नक्सलवाद इस बार मुद्दा है? देखिए, नक्सलवाद निश्चित रूप से बस्तर में जब तक पूरी तरीके से शांति नहीं आती, नक्सलवाद मुद्दा रहेगा। और ये सिर्फ इस चुनाव का नहीं है, बल्कि शांति होते तक मुझे लगता है कि नक्सलवाद के खिलाफ बस्तरवासी लड़ेंगे। सरकारों को लड़ना पड़ेगा, यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस को लड़ना पड़ेगा। शांति विकास के लिए सबसे बड़ा माध्यम है। मुझे लगता है कि इसके लिए हमेशा लोगों को जागरूक रहना चाहिए और हर तरीके के आतंकवाद, हर तरीके के हिंसा का हमेशा विरोध होना चाहिए। हमारे साथ में राजेंद्र तिवारी जी। राजेंद्र तिवारी जी, बस्तर के इश्यूज और पूरे प्रदेश में एक तरफ विकास और भरोसे की बात और दूसरी तरफ परिवर्तन की बयार, इसके अलावा कोई और मुद्दा चला है यहाँ या है? मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक जुमला है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता का द्वार बस्तर की ओर से गुजरता है जी। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है, जैसे अभी मनीष जी कह रहे थे, वामपंथी उग्रवाद यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है और वो चुनाव में मुद्दा बन नहीं पाता है। आप देखिए, वामपंथी उग्रवाद में 1980 से लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सरकार के दावे कुछ हो सकते हैं, लेकिन जो कहते हैं ग्राउंड पर उसकी हकीकत कुछ और है। वो मुद्दा न बन जाना। आप जैसे विकास की बात होती है, बस्तर की लाइफ लाइन है NH43। बस्तर वाले तड़पते हैं, राजधानी से कनेक्ट ठीक से नहीं हो पाते। एकमात्र मार्ग है रेल लाइन का मामला, आप देख ही रहे हैं, अधर रहे। तो मेरा तो ये कहना है कि सत्ता का चरित्र एक होता है। मध्य प्रदेश में भी यह काले पानी के नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ में भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। परिवर्तन हुआ है लेकिन बहुत कम। बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा 8-7 जिले बना दिए गए, लेकिन हुआ क्या? अब की बार कैंडिडेट्स के होर्डिंग पोस्टर के ऊपर वे कितने शिक्षित हैं ये हम लिखा हुआ देख रहे हैं। ये युवा पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए है, ये मायने रखता है, क्योंकि पहले और अब में प्रचार के तरीके बड़े वास्ट हो गए, बहुत वास्ट हो गए हैं, बहुत बदल गए हैं। लेकिन ये कस्बाई अंचलों में, लेकिन आप वहीं जाएं ग्रामीण अंचलों में, तो इस बार दोनों दलों ने ग्रामीण अंचलों में फोकस किया है, कस्बाई क्षेत्रों में थोड़ा कम। ग्रामीण अंचलों में फोकस किया है और वहाँ पर जैसे ये कह रहे थे देवगुड़ियों का उन्नयन या गाँवों में और अन्य सुविधाएं, लेकिन शहर की बजाय उधर वो युवा मतदाताओं को ज़्यादा आकर्षित कर रहे हैं। और हो सकता है कि वो बहुत बड़ा मुद्दा न हो जाए, बहुत बड़ा फैक्टर न साबित हो, हार जीत का एक कारण न बने।
यहाँ अब की बार प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और गांधी परिवार के तमाम चेहरे तक दिग्गजों ने प्रचार किया। उससे वातावरण एकदम बदल गया, ऐसा माना गया। पहले ऐसा एक तरफा या एक पक्ष की तरफ जो जोर दिखता था, अब बराबरी की टक्कर है। चाहे बस्तर की बात करें या आज जहाँ 20 सीटों में दुर्ग की सीटों की बात करें, राजनांदगांव की सीटों की बात करें, अन्य क्षेत्रों की बात करें। पहले फेज में आप क्या देखते हैं, माहौल बदला इन बड़े लोगों की सभाओं ने? निश्चित रूप से देखिए पुनीत जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पिछले 4 वर्षों से कांग्रेस सरकार लगातार जो है हर क्षेत्र में कुछ काम के भी दावे किए हैं और कुछ कहीं ना कहीं प्रचार माध्यमों में भी वो हमेशा अग्रणी रही है। लेकिन चुनाव के भी एकजुट हुई और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है, शीर्ष नेतृत्व, वो एक्टिवेट हुआ। और जिस प्रकार से पिछले 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व सामने आया है और यहाँ के लोकल ग्राउंड में कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट किया है, उसके बाद माहौल में बदलाव निश्चित रूप से दिखाई दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो जगजाहिर है। छत्तीसगढ़ में तो हाई है, लेकिन पूरे देश और विदेशों में भी वो काफ़ी लोकप्रिय हैं। उनका भी यहाँ प्रवास हुआ है, उनकी भी जनसभा हुई है। नरेंद्र मोदी जी के साथ अमित शाह जी की भी जनसभा हुई है। तो निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व और अभी राहुल गांधी की भी सभा हुई है। कांग्रेस और भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं यहाँ के सेंटिमेंट को भुनाने की कोशिश करता है, यहाँ के मुद्दों को जो है वो अपनी एक आवाज़ देता है। और चुनाव के दौरान कम से कम बस्तर के मुद्दे वो छाए रहते हैं। चुनाव के बाद, सरकार बदलने के बाद जो है उनकी परिणति जो है एज यूजुअल जो है दिखाई देती है। हर बार हम लोग आपसे बात करते हैं, हमको भी ऐसा लगता है कि चुनाव आते आते ये जो आपने कहा विकास, डेवलपमेंट, नक्सलवाद, ये पीछे छोड़कर कोई भावनात्मक मुद्दा चलता है। जैसे आज भी जिन सीटों पर चुनाव है उसमें एक हिंदू सेंटिमेंट्स से जुड़े हुए कुछ मुद्दे घटनाओं के आधार के ऊपर बहुत गूंज रहे हैं और इसीलिए कुछ सीटों के ऊपर मुकाबला बहुत कड़ा बन गया, दिलचस्प बन गया। अभी हम कुछ देर पहले दर्शकों को IBC24 पर दिखा रहे थे। तो आपको लगता है कि ऐसा कोई सेंटिमेंटल मुद्दा है बस्तर का या बस्तर में असर कर पाया? नहीं, निश्चित रूप से धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है। पिछले दिनों जिस प्रकार से नारायणपुर और ये चित्रकूट विधानसभा में कुछ बड़े इश्यूज आए और कहीं ना कहीं लोगों की, हालांकि ये कोई भी इसको जस्टिफाई नहीं करेगा। मौत के साथ जो है अगर किसी की अंत्येष्टि ना होने देना, किसी की अंत्येष्टि के बाद उसके शव को उखाड़ करके दूसरी जगह ले जाना, मुझे लगता है ये अमानवीय कृत्य है। लेकिन जिस तरीके से ये मुद्दे आए हैं और सेंटिमेंट को यहाँ पर एड्रेस किया है, ये कहीं ना कहीं इस इलेक्शन में बस्तर में कोर इशू बना है और खासकर बस्तर के अर्बन एरिया में। इसके अलावा जो ट्राइबल सेंटिमेंट है, जैसे जो आदिवासियों की जो जनभावनाएं हैं, आदिवासियों का जो पेशा एक्ट है, पेशा एक्ट को लेकर के आदिवासियों में काफ़ी नाराजगी है। पेशा एक्ट को लेकर के जो उनको कानून बनना चाहिए था, मुझे लगता है उस पर सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। तो ये भी एक बड़ा इशू है जो चुनाव में आया।